होने वाला है, पर फिलहाल गन मिल चुकी है और बंदा बिल्कुल पास में है, तो पकड़ते हैं इसे। अब यार ये रजिया अकेली थी इसलिए भैया गुंडों में फंस गई, लेकिन यार यहाँ पे बंदे कहाँ कहाँ बैठे हैं आप विश्वास नहीं मान सकते। तो मैं आगे की तरफ जा ही रहा था, तभी टावर की साइड मुझे एक बंदा दिखता है। अब टावर में देखा था तो भैया खतरा तो था, क्योंकि टावर से वो हमको इजिली मार सकता था, लेकिन यार खतरा 3 गुना था, क्योंकि 3 बंदे होते हैं वहां, और ये बात हमको बिल्कुल भी नहीं पता होती। और तभी यार ये बुढ़दादा आते हैं, तो इनको भी सम्मान पूर्वक मारा जाता है। और अब भैया सकारल के छेदे का कमाल देख लो यार आप। बिछड़ के अचानक हैरान कर दूंगा, तेरी झील सी आंखों को रेगिस्तान कर दूंगा। और भैया आप मानो चाहे ना मानो, आंखें बहुत तेज हैं यार अपनी। तो सकारल के छेदे से इनकी पेटी बनाता हूँ और भैया सोचता हूँ कि बुढ़दादा की पेटी लूट ली जाए, लेकिन तभी ये बंदा हमारे ऊपर फायर करता है। तो यहाँ मैं पट्टी लगाता हूँ, हेलमेट का जुगाड़ करता हूँ और फिर इस वाली बिल्डिंग में जाता हूँ, क्योंकि यार इस वाली बिल्डिंग में भी फुटस्टेप आ रही थी। तो भैया पहले इनको मारना जरूरी है, नहीं तो दोनों तरफ से पिस जाएंगे। तो देखो आप, बीच वाली हो गया ना, तो नीचे ही खड़ा है एक बंदा। पबजी बैन है तो क्या हुआ, हम कुछ दूसरा खेलेंगे। बेटे तुम फ्री फायर या सीओडी में आओ, हम तुम्हें वहां भी पेलेंगे। खैर जब तक पबजी में चल रहा है तो भैया पबजी में पेलेंगे, बात की बात से लगी। तो यार इनकी पेटी बना देते, उतनी में भैया एक और स्क्वाड जाती है जो कि नीचे जाती है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों यार वापस वो अपने घर में चले जाते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ और एक बम बबूरा करता हूँ, और देखो यार इससे क्या होगा। भाग धतूरा और बम बबूरा जब शरीर में फटते हैं तो भैया मजा ही आ जाता है। और जानकारी के लिए बता दूं कि भैया जब बम बबूरा फेंका था तो 2 लोग फटे थे, तो यार इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। खैर देखो भैया यहाँ पर लूट लाट कर ही रहे होते हैं, और तभी यार मुझे बाजू से फिर से फुटस्टेप आती है, और इस बार छत से आ रही थी बाजू वाली बिल्डिंग के। तो वहाँ पे एक स्क्वाड फिर से आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं पट्टी वगैरह लगाता हूँ और नीचे उतर के एक बम बबूरा करता हूँ, और देखो यार इससे क्या होगा। जय श्री राम। ऊपर ऊपर, इधर इधर। हाँ मैंने किया था इधर सामने। और फाइनली भैया इस स्क्वाड की भी हम पेटी बना देते हैं। खैर देखो उसके बाद यार मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ कि भैया बम बबूरा दो, बम बबूरा फट रहे हैं यार आज। तो यार जब बम में है दम तो भैया किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। तो यार यहाँ से भैया मैं 1-2 बुढ़दादाओं को मारता हूँ और निकल जाता हूँ रोजो की पहाड़ी की तरफ। और रोजो की पहाड़ी आते ही मुझे एक बंदा दिखने वाला है, और देखो यार यहाँ से गलत सीन।
अब देखो यार, हमें यहाँ पे एक बंदा दिखता है जो कि भैया गाजर घास लपेटा हुआ था, तो उसको मैं डैमेज कर देता हूँ और रश करने लगता हूँ। पर यहाँ पे मैं ये नहीं देखा होता कि यार वो टीपीपी ले रहा था। इसका मतलब कि भैया यहाँ पे एक आध टीम और बैठी पड़ी है। तो अब जाने अनजाने में जो होने वाला है वो काल्पनिक घटना में आधारित होने वाला है, तो ध्यान से देखना भैया, मजा टाइप का जाएगा। अब जैसे इस गाजर घास वाले चाचा की मैं पेटी बनाता हूँ, तो आपने भी सुना होगा कि भैया गोलियों की आवाज आ रही थी आगे से। तो मैं फटाक से आगे जाता हूँ तो देखता हूँ भैया एक समोक को रखा है, और फिर मुझे ऊपर भी एक टीम दिखाई देती है। अब देखो यार, सामने वाले घर में 3-3 बंदे होते हैं, लेकिन भैया मैं काफी ज्यादा डैमेज हो गया था तो रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मैं पट्टी लगाता हूँ और उसके बाद बम्बूरा करता हूँ, और अब बम्बूरा फटेगा तो, लेकिन मुझसे पहले मेरे टीममेट का फट जाता है। तो भैया मैं बोलता हूँ यार रश कर दो, इससे पहले पहाड़ वाली टीम कुछ गलत सीन कर दे, और देखो अब क्या होगा। नहीं नहीं, मरा नहीं है कोई। अरे हाँ, वो रिवाइव हो रही है। और भैया पता नहीं कैसे, लेकिन जैसे तैसे इस टीम की मैं पेटी तो बना देता हूँ, लेकिन आगे भी टीम होती है और वो बिल्कुल पास में आ चुकी है। तो अब गलत सीन होने वाले हैं बहुत ज्यादा, तो ध्यान से देखना। Marked an enemy's death crate. पहाड़ वाले फैले हैं, थोड़ा ध्यान से। हाँ, और ये फौजी भाई AWM पड़ी है, बहुत महंगा पड़ने वाला है, देखो कैसे। Marked an enemy's death crate. तो वो डायलॉग तो सुना ही होगा आपने, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो भैया वही सीन है कि यार हल्की सी नजर हटी मेरी, और यहाँ पे मेरे टीममेट ने लापरवाही कर दी, और अब वो लोग अंधा रस कर रहे हैं। तो करने दो। एक नंबर। एक और गाड़ी आ गई। पागल, उसने कर दिया एक बार देखकर, मैं कुछ भी न कर सका लगातार देखकर। और यार आप मानो चाहे ना मानो, इस मैच में भैया मैं ढंग से वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि यार बार बार टीम आ रही है, तो भैया रिलैक्स नहीं मिल रहा बोलने का। खैर देखो यार, ऊपर एक और टीम आ जाती है, और इस बार ऊपर बस नहीं पीछे भी जाती है, देखो आप भी। पहाड़ पे है और इधर है, पहाड़ पे और Marked a इधर, location. इधर पीछे भी पहाड़ पे भी है। अरे Watch out! ओ भाई, रेड जोन से फट गया। रेड जोन से नॉक हो गया। मैंने उसको डैमेज दिखाया रिवाइव। और यहाँ भैया DT कहीं से नॉक हो जाता है, तो मैं ऊपर जाता हूँ, DT को रिवाइव करता हूँ, उतना ही में वो बंदा रश करने लगता है, और देखो कैसे निपटाते हैं। मैंने तो उसको डैमेज दिया, मैं दूसरे को दे रहा था, मतलब तुम्हारे नॉक वाले को। ओके, और इस शॉट को देख के भैया अगर सेटिस्फेक्शन मिला हो तो लाल बटन को काला करना मत भूलना यार। देखो यार, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, तो दबा दो सब्सक्राइब का बटन। पीछे से डालते हैं।
खैर यहाँ जोश जोश में मैं ये भूल जाता हूँ कि भैया पीछे भी एक टीम है, तो बाल बाल बचते हैं हम दोनों। तो यहाँ मैं पट्टी लगाता हूँ और फिर रश करता हूँ, और देखो अब क्या होगा। Watch out! अरे ओ ठीक बोलते। बेटा खाते खाते चिंगम बना दूंगा सिंघम। तो फाइनली यार इनकी पेटी तो बना देते हैं, लेकिन भैया जैसे पेटी लूटते हैं तो ये होता है। और यहाँ मैं दोबारा बाल बाल बचता हूँ। खैर देखो जैसे तैसे बच गए, लेकिन यार उतना ही में आ जाता है जॉन। तो मैं बोलता हूँ यार डीटी अपने पास गाड़ी नहीं है, जॉन में निकला जाए, क्योंकि देखो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो पैदल ही निकल जाते हैं जॉन में जिनके पास कार नहीं होती। तो हम भी यहाँ पे पैदल निकल गए थे। लेकिन यार भैया यहाँ पे मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, तो मानो या ना मानो, मेरी यार एक ईयरफोन नहीं चल रही थी, उसकी ब्लूटूथ की बैटरी खत्म हो गई थी। तो यार अब एक ही ईयरफोन से मैं काम चला रहा था, यानी कि एक ही कान में सुनाई दे रहा था भैया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक कान में सुनाई कब देना बंद कर देगा। पर फिलहाल देखो हम यहाँ जाते हैं और मैं डीटी से बोलता हूँ ये सामने एक बग्गी खड़ी है, उसको लेके आओ, अपन चलते हैं यहाँ से। और तभी ये होता है। बंदे 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 लेफ्ट में। Marked a location. तो सामने की तरफ कुछ बंदे होते हैं जो कि डीटी के ऊपर फायर भी करते हैं, और डीटी उनको अकेला देखता है तो भैया वो रश भी कर देते हैं। और रश करके कहाँ आ चुके हैं आप सोच भी नहीं सकते। देखो आप, आगे आगे। और एक बंदा भैया इस पत्थर में जाता है जिसको कि डीटी नॉक कर देता है। तो अब इसके टीममेट भैया समोक करके इसको बचाने आएंगे और हम पेलेंगे। अब यहाँ एक बंदा नॉक हो जाता है और एक को मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। तो भैया रिवाइव होने में और हेल्थ लगाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं रश करता हूँ। और देखो आप, रिवाइव हो गया लग रहा है उस सिलेंडर पे। डर गया। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, पता चलता है उससे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जैसे अपनी जिंदगी की परवाह होती, माँ कसम मारने का मजा उसी को आता है। और भैया ठीक इसी समय इनकी पेटी बनाने के बाद यार मेरी दूसरे कान की भी ईयरफोन खत्म हो जाती है। बोला जाए तो भैया मैं मोबाइल के स्पीकर से खेल रहा था। तो यार यहाँ पे मैं जल्दबाजी में एक चीज कर देता हूँ, वो है भैया रिकॉर्डिंग ऑफ। और यार इसमें सीन ये है कि भैया जब आप रिकॉर्डिंग ऑफ करते हो तो जब तक वो सेव ना हो जाए तब तक यार आप दूसरी ऑन नहीं कर सकते, नहीं तो भैया गलत सीन हो जाते हैं, पुरानी वाली कई बार सेव नहीं होती। तो यार इस वजह से मैं यहाँ पे भैया रिकॉर्डिंग ऑफ करके रुक जाता हूँ, क्योंकि यार इतनी अच्छी वीडियो चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो भैया कम से कम 4 मिनट बाद ये रिकॉर्डिंग सेव होती है और तब जाके मैं दोबारा ऑन करता हूँ। और तब तक यार एक टीम हमारे सामने जाती है और हमारे मुंह के सामने से भैया पानी में तैरते तैरते आई, लेकिन हमने उनको मारा नहीं, सिर्फ इस वजह से कि रिकॉर्डिंग सेव हो जाए तो आपको भी दिखाएं। लेकिन यार अब गलत सीन होने वाले हैं, क्योंकि जॉन उनके पक्ष में हो गया है और हम फंस गए हैं। पर देखो अब क्या होगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि भैया वो बम्बूरा किए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे भैया समोक का मौका लूटता हूँ और फिर समोक कर देता हूँ चारों तरफ, क्योंकि यार मेरे को सच बताऊं तो भैया साउंड भी बहुत स्लो आ रहा था। और रिकॉर्डिंग ऑफ करने की वजह सिर्फ यही थी कि भैया अगर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करता तो आपको जो भी साउंड सुनाई दे रहा है वो भी नहीं देता। तो अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप खुद ही देखो क्या होगा।
और यार आप मानो चाहे ना मानो, यहाँ पे इस बंदे का भैया मेरे को साउंड बिल्कुल सुनाई नहीं दिया, ऐसा लगा ही नहीं कि ये स्प्रे कर रहा है। पर हम नॉक हो गए हैं तो भैया गलत सीन होंगे यार, देखो अब भी। और भैया यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हम लोग चिकन लेके गए और उनको हाथ में दे दिए, क्योंकि